हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं बबलू सर फिर से स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल में। हम लोग पिछले कई वीडियो देख चुके हैं और उसमें एक्सरसाइज जो 8.1 एनसीईआरटी का है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग देख चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। थोड़ा प्रैक्टिस के तौर पर इसको भी जो है ना हम लोग इसको कर ही लेंगे, ठीक है। और देखेंगे कि इसमें भी जो है सो उसी तरह से कभी एंगल ए लेता है, कभी सी लेता है कि नहीं। कभी ए लेता है, कभी सी लेता है, ए लेता है, सी लेता है, ठीक है। तो हम आप लोगों को है ना एक सलाह देना चाहते हैं कि आप लोग जो है सो खूब अपना मेहनत कीजिए, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम जो है सो बहुत नजदीक है। इसीलिए आप लोग है ना देर न करते हुए चलिए इस वीडियो को है ना देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ है इसमें कि इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल इसमें भी आएगा एबीसी, है ना, राइट एंगल्ड एट बी, और वो राइट एंगल्ड होगा किस पर, बी पर होगा। बी पर यानी कि राइट एंगल मतलब समकोण होगा, यानी कि एक त्रिभुज में है ना राइट एंगल एट बी, यानी कि बी पर क्या है, समकोण है। इफ tan a इज इक्वल टू 1/√3, यदि tan a का वैल्यू 1/√3 है, इफ tan a इज इक्वल टू 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो आपको वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए, है ना, किसका, तो साइन ये है ना, यहाँ पर इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का वैल्यू चाहिए। फिर दूसरा में बोला है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी चाहिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक ट्रायंगल यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल हमने खींच दिया। इसमें क्या है ना कि यहाँ पर 90 डिग्री है और बी है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि ये बी इसीलिए है क्योंकि ये राइट एंगल है, राइट एंगल समकोण है, ठीक है, इसलिए बी हो गया। तो यहाँ क्या बच गया आपका, ए यहाँ हो गया, बी तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग साइन ए कॉस सी, सबसे पहले इसमें हम लोगों को जो गिवन है, ठीक है, गिवन क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है tan a इज इक्वल टू 1/√3, है ना। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि tan a इज इक्वल टू क्या होता है, p बाय b होता है, p बाय क्या होता है, b। लेकिन इसमें a बोल रहा है, क्या बोल रहा है, a, यहाँ पर एंगल a है तो a बेस में जाएगा, तो वहां बेस में है, ये देख रहे हैं, ठीक है। तो जब ये बेस में हो गया तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC, क्या हो जाएगा, BC, और बेस क्या हो जाएगा इसमें, AB, बेस क्या हो जाएगा, AB। तो BC बाय AB हो गया। अब tan A का 1/√3 है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/√3, है ना। तो हम लोगों को क्या मिल गया इसमें, देखिए इसमें हम लोगों को मिल गया BC जो है, BC जो है, BC इज इक्वल टू मिल गया 1K, कितना बच गया, मिल गया हमको 1K, है ना। और AB जो है सो कितना मिल गया, AB इज इक्वल टू मिल गया कितना, √3। इसको भी हम K में लिखेंगे क्योंकि K क्या है, कांस्टेंट है ना, जैसे हम लोग पहले भी देखते आ रहे हैं वीडियो में, क्योंकि K क्या है ना, कांस्टेंट है, यूनिट में रहता है, लेंथ, है ना, किसी न किसी सेंटीमीटर मीटर में, तो अगर नहीं है तो हम लोग K ले सकते हैं, है ना, वेयर K इज कांस्टेंट, ठीक है। अब देखना BC तो हम लोगों को पता है कितना आ गया, 1K, और AB कितना आ गया, √3K। अब AC निकालना है ना, तो AC निकालेंगे तो किससे निकालेंगे, बाय, है ना, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों को निकालना है क्या, AC निकालना है, हाइपोटेनियस h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। हाइपोटेनियस कितना है, AC, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू p, परपेंडिकुलर कितना, तो परपेंडिकुलर देख सकते हैं BC है, इसका स्क्वायर प्लस बेस कितना है, AB है, बेस कितना है, AB है, बेस, ये बेस
है ना, यहाँ भी देख सकते हैं बेस ए बी है, परपेंडिकुलर बी सी है। AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा, ठीक है। और रूट अंडर BC का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, प्लस AB का भी क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू इसमें रखेंगे कि BC का कितना है, तो BC का वैल्यू मेरे पास देखिए 1K है, इसका स्क्वायर प्लस AB का कितना है, रूट अंडर 3K है, इसका भी स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1K स्क्वायर हो जाएगा प्लस, ठीक है। और इसका भी अगर स्क्वायर करेंगे यानी कि रूट अंडर 3 को जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, देखिएगा रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 3 इक्वल टू कितना होता है, रूट अंडर 9, और 9 का स्क्वायर टू 3। इसीलिए जब भी कहीं इस तरह से रहे रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 3, ठीक है ना, तो इक्वल टू क्या लिखना है, 3। अगर रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 2 रहे तो क्या लिखना है, 2। रूट अंडर 5 इंटू रूट अंडर 5 रहे तो क्या लिखना है, 5, क्योंकि जो यहाँ पर डिजिट है वही सेम यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं करिएगा, मतलब चेंज रहेगा डिजिट तो नहीं, सेम डिजिट रहना चाहिए। अगर रूट अंडर 7 इंटू रहेगा रूट अंडर 7 इज इक्वल टू क्या होगा, 7, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग जो है यहाँ पर देखेंगे रूट अंडर 3, और जो रूट अंडर 3 है ये कितना हो जाएगा आपका 3, और यहाँ हो जाएगा के का स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर 3 और 1 4 के स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर रूट 4 का जो है सो रूट अंडर में स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2, और ये के स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा के, ठीक है। AC का वैल्यू कितना निकल गया, 2 निकल गया, कितना निकल गया, 2 निकल गया। अब हम लोग जो है सो इसमें इसमें हम लोगों को यहाँ पर लेना है, ठीक है। ये इसका हम लोगों को वैल्यू लेना, जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो कैसे होगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर एक सेकेंड यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर ले लेते हैं, 1 नंबर में क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस फिर क्या है कॉस ए इंटू साइन सी, ठीक है। ये क्वेश्चन अब हम लोग लिख लिए। अब देखिएगा साइन का क्या होता है, P बाय एच, क्लियर, इंटू इसका क्या होता है B बाय एच, ठीक है, प्लस दे दो। फिर कॉस का क्या होता है B बाय एच इंटू साइन का क्या होता है P बाय एच, फॉर्मूला तो यही होता है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर जब ए की बात कर रहा है, ए नीचे बेस में जाएगा तो परपेंडिकुलर क्या होगा, BC हो जाएगा, क्या हो जाएगा BC होगा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस क्या होगा, हाइपोटेनियस AC होगा इनटू, फिर यहाँ पर देखिएगा जब ए की बात की है साइन ए तो नीचे चला गया, कॉस सी की बात कर रहा सी, तो सी को बेस बना लो, सी को बेस बनाएंगे तो ये ए बी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा ये BC, क्या हो जाएगा BC, हाइपोटेनियस तो सेम रहेगा AC का AC प्लस। फिर यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिएगा cos A है, cos A है तो B बाय एच, तो फॉर्मूला ही होता है जब A की बात है तो A बेस में रहेगा, और जब A देखिएगा बेस में रहेगा तो बेस यहाँ पूछ रहा है कि बेस क्या, तो बेस AB हो जाएगा, ठीक है। और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, तो हाइपोटेनियस तो AC का AC ही रहेगा इनटू, ठीक है। अब देखिए साइन C, तो साइन C को बेस है ना, C एंगल C को बेस में बना लिए तो BC बेस हो गया, ये भी परपेंडिकुलर हो गया। तो यहाँ देखिएगा यहाँ पर परपेंडिकुलर पूछ रहा है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, जब ये C एंगल ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AB, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर AB, क्योंकि यहाँ C एंगल ले रहे हैं, ठीक है। अब हाइपोटेनियस क्या होगा AC, अब इस पर वैल्यू रखेंगे सॉल्व करेंगे। BC का वैल्यू कितना है फटाफट जल्दी से, BC का वैल्यू कितना है 1 के बाय AC का वैल्यू कितना है, AC का देखिए निकाले हैं यहाँ पर 2 के है ना, 2 के इंटू BC का वैल्यू कितना है BC फिर 1 है 1 के बाय AC का वैल्यू कितना है, फिर देखिए 2 के प्लस AB का वैल्यू कितना है रूट अंडर 3 के बाय AC का वैल्यू कितना है, AC जस्ट अभी निकाले 2 के इंटू AB का वैल्यू कितना है, फिर से AB रूट अंडर 3 के
AC का वैल्यू 2k, के ये सारा क्या हो जाएगा आपका डिवाइड में है कैंसिल हो गया आपका 1/2 इंटू 1/2 प्लस √3/2 इंटू √3/2 तो 1 4 प्लस √3 कितना हो जाएगा 3 अभी थोड़ा देर पहले सेम है तो 3/2 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा एलसीएम 4 और 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4/4 ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 4 से 4 एक बार में कैंसिल हो गया यानी कि इक्वल टू क्या हो गया 1 यानी कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया 1 ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये दूसरा नंबर यहाँ है ये देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ दूसरा नंबर में कॉस ए क्या लिखा है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी ठीक है। चलिए तो कॉस देखिए कॉस का होता क्या है कॉस का क्या होता है कॉस थीटा का हम लोग फॉर्मूला देखें कॉस का क्या होता है b/h क्या होता है b/h इसका भी क्या होगा b/h माइनस साइन का क्या होगा p/h इंटू यहाँ भी साइन है तो यहाँ भी क्या होगा p/h क्लियर। अब देखिए यहाँ पर जब एंगल ए है ये बेस में तो बेस में आ गया तो बेस क्या आ जाएगा ए बी तो ए बी के बेस की जगह क्या लिखेंगे ए बी हाइपोटेनियस की जगह क्या लिखेंगे ए सी इंटू ये मान आपको पुट करने के लिए लॉजिक समझ है ना आना चाहिए नहीं तो फिर ये वैल्यू आपका गड़बड़ सड़बड़ कभी बेस बोलेगा तो इसको ना लेकर के तुम इसको ले लेगा इसको ना लेके इसको लेगा उल्टा पुल्टा मान रख दो आंसर सब गलत एग्जाम में बना के आए सही आपको और वहां पर सब काट के कर देगा 0 बी है ना तो बेस की जगह क्या है बेस की जगह क्या है देखिए बेस की जगह तो cos सी एंगल बोल रहा सी नीचे जाएगा ठीक है सी अब देखना बेस क्या हो जाएगा तो बीसी आपका इसमें बेस हो गया हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता है एसी का एसी ही होगा माइनस पी परपेंडिकुलर अब देखना साइन ए की बात कर रहा है ए नीचे आएगा तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बीसी हाइपोटेनियस क्या होगा एसी इंटू फिर से देखिए सी की बात कर रहा है सी तो बेस सी हो जाएगा तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए बी देख रहे हैं परपेंडिकुलर ये ए बी हो जाएगा क्योंकि सी इधर आया तो बेस ये हो गया तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस क्या होगा ए सी। चलिए आगे देखते हैं ए बी का वैल्यू कितना फटाफट ए बी का वैल्यू √3 बाय एसी का वैल्यू एसी का हम लोग निकाले 2k कितना निकाले हैं ये देखिए 2k कितना निकाले हैं 2k कितना निकाले हैं 2k है ना यहाँ पर लिख देते हैं 2k इंटू सॉरी बीसी का वैल्यू कितना बीसी का वैल्यू 1k बाय एसी का वैल्यू कितना एसी का वही 2k बिठाते जाइए बीसी का वैल्यू बीसी 1k कितना 1k एसी का वैल्यू 2k इंटू एबी का वैल्यू कितना एबी का √3k एसी का कितना 2k कैंसिल हो जाएगा k क्लियर। अब यहाँ पर क्या होगा √3/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 इंटू √3/2 अब देखिए √3 इंटू 1 तो √3/2 2 जा 4 है ना 2 गुना 2 4 माइनस 1√3 तो √3/2 2 4 इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 4 और यहाँ √3 प्लस सॉरी माइनस कितना है यहाँ माइनस ये कितना है √3 तो √3 में √3 0 बाई कितना 4 जीरो में अगर किसी संख्या से अगर हम भाग देंगे तो क्या होगा आंसर 0 यानी कि cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c का जो वैल्यू निकला 0 निकला और 1 का इसका 1 आया और इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना ये झारखंड बोर्ड में भी पूछता है कभी बिहार बोर्ड में भी पूछ देता है सीबीएसई में भी डाल देता है ना यानी कि ये क्वेश्चन जो है सो इम्पोर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन में है लिखा हुआ है कि इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट बी
है ना, कहता है कि एक त्रिभुज है पी क्यू आर और वो समकोण है एट क्यू, यानी कि जो एंगल क्यू है उस पर ये क्या है 90 डिग्री है, समकोण है। पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब दो साइड को मिला करके दे दिया 25 एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, फुल स्टॉप, है ना। फिर डिटरमाइन द, आपको निर्धारित करना है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी, यानी कि साइन पी कॉस पी और टेन पी का आपको वैल्यू निकालना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम लोग यहाँ पर ये ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल हमने बना लिया, राइट एंगल। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल जब बना है पी क्यू आर नाम है, क्यू जो है सो यहाँ पर आपका 90 डिग्री यहाँ है, तो यहाँ आप पी ले लीजिए, यहाँ क्यू ले लीजिए और यहाँ जो आपका बचा ये आपका आर हो जाएगा, ठीक है, ये आर हो गया। अब इसमें क्या है कि पी क्यू कितना, पी क्यू का वैल्यू आपके पास 5 सेंटीमीटर है और पी आर प्लस क्यू आर जो है, पी आर और जो क्यू आर है दोनों का वैल्यू मिला के आपके पास 25 सेंटीमीटर दे दिया है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले है ना, यहाँ इसको हम लोग यहां पर जो है सो क्यू आर, किसको, क्यू आर को, ठीक है। तो यहां पर गिवन, क्या गिवन है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। अब क्या करेंगे यहाँ लेट, है ना, लेट ये जो क्यू आर है, क्यू आर है इज इक्वल टू, इसको हम x सेंटीमीटर मान लेंगे। ये जो क्यू आर है इसको हमने कितना मान लिया, x सेंटीमीटर मान लिया, ठीक है, लेंथ को। जब ये x हो गया, है ना, लेट क्यू आर इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, देन तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो पी आर है, देखिएगा पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है कि नहीं। तो इसमें हम ये जो पी आर है इसको हम पी आर ही लिखेंगे और ये इक्वल टू दे देंगे, और ये जो क्यू आर है, क्यू आर की जगह हम कितना लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे देखिएगा, प्लस क्यू आर के जगह हम जो माने हैं क्यू आर की जगह एक्स, तो यहाँ पर हमने x लिख दिया इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये पी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो पी आर इज इक्वल टू ये 25 है, ये प्लस है तो उधर जाके माइनस एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा सेंटीमीटर, इतना हो जाएगा। तो ये जो पी आर है, ये जो पी आर है, ये पी आर का वैल्यू 25 माइनस एक्स ऐसे सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां पर बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या पाइथागोरस थ्योरम है, हाइपोटेनियस का अगर स्क्वायर करेंगे, एच स्क्वायर अगर करेंगे इज इक्वल टू पी स्क्वायर होगा प्लस क्या होगा बी का स्क्वायर, यही कहता है। तो हाइपोटेनियस क्या है, पी आर है, कितना है, पी आर है। तो पी आर का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, पी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर, क्या है, क्यू आर है, ठीक है। इसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, प्लस बेस क्या है, पी क्यू है, तो बेस का भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। देखना इसमें हम लोगों को कोई एक एक तो साइड दिया हुआ है, ये दिया ही नहीं है, ये दोनों मिला करके 25 दे दिया है। तो इसको हम अगर एक मानेंगे कोई भी, है ना, तो इसमें लेट कर ली कि नहीं, ये आपका x हो जाएगा, और अगर ये x हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा उसमें, यानी कि 25 में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे माइनस की प्लस है तो माइनस, तो पी आर का मेरे पास वैल्यू निकल गया। तो मेरे पास हाइपोटेनियस है, बेस है और परपेंडिकुलर है, यानी कि कर्ण है, आधार है और लंब है। तो चलिए इसको हम लोग क्या किए कि अब पाइथागोरस थ्योरम लगा करके इसमें x का वैल्यू निकाल लेंगे, x का वैल्यू जो निकल जाएगा इसमें माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू निकल जाएगा,
ठीक है, x भी पता चल जाएगा, ये भी वैल्यू पता चल जाएगा, तो ये हम लोगों को पूरा वैल्यू पता चल जाएगा। फिर sin p cos p और tan p पर वैल्यू रख के इसका निकाल लेंगे सॉल्यूशन क्या होगा। तो पी आर, तो पी आर की जगह क्या है, पी आर की जगह देखिएगा, पी आर की जगह, पी आर की जगह ये है, रख देते हैं 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्यू आर, क्यू आर देख सकते हैं, क्यू आर के जगह पर है x, तो x का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस पी क्यू, पी क्यू के जगह कितना है 5, इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर में चला गया, किसमें चला गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर यानी कि 25 है ना, a स्क्वायर माइनस 2 ए के जगह 25, 2 ए बी, बी के जगह कितना x, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी कि x की जगह तो x स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका भी स्क्वायर करो x स्क्वायर प्लस करो इसका भी करो तो 20 कितना हो जाएगा 5, 5 को दो बार करेंगे तो 25। अब इसको अगर दो बार करेंगे तो 625 हो जाएगा 625, ठीक है, यानी कि 625 माइनस इसको करेंगे गुना तो 25 है ना, 25 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 50 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कितना 2x। अब देखिएगा यहाँ पर कितना है आपका 2x कहां से है ना, ये 2x है 25। चलिए अब यहाँ हो गया 625, ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा 25, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए माइनस है 50x, ये माइनस यहाँ लिख दिए, देखो इसको यहीं लिखे, ये प्लस था यहाँ ले आए माइनस हो गया, ये 50x लिखे। अब देखना 50x यहाँ पर लिखे, उसके बाद है ना यहाँ पर क्या आ रहा है मेरे पास, यहाँ पर आ रहा है प्लस, या फिर ऐसे इक्वल टू दे दो, यहाँ पर क्या हो गया एक्स स्क्वायर, ये प्लस है इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जब घटेगा, यहाँ देखिएगा इसमें जब घटेगा 625 यानी कि 625 में 25 माइनस होगा तो 600 होगा माइनस 50x होगा, और एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर देखिए माइनस 50x इज इक्वल टू, ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस 600, क्योंकि ये जीरो है तो जीरो माइनस करेंगे तो जो ये वैल्यू है वही रह जाएगा। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, ये माइनस खत्म हो गया कि नहीं हो गया, है कि नहीं, ये माइनस और ये माइनस आपका क्या हो गया खत्म हो गया, ठीक है। तो इसको जो है सो ऐसे ही लिख देते हैं ऐसे, है ना, या फिर ऐसे कर देते हैं कैसे कि x इज इक्वल टू माइनस 600, ये मल्टीप्लाई में, यहाँ पर मल्टीप्लाई में यानी कि गुना में, यहाँ आ जाएगा भाग हो जाएगा माइनस ये और ये कट गया, ये माइनस और ये माइनस कट गया, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया बताइए क्या हो गया x, है ना, ये माइनस है ये भी माइनस है, ये माइनस यहाँ पर कट गया ये भी कट गया, ठीक है। तो इसको इससे डिवाइड देंगे तो 5 से 5 1 जा 5, यहाँ बच गया 5 2 जा 10, ये कट गया आपका कितना बार में 12 बार में, यानी कि x का जो वैल्यू निकल गया आपके पास कितना निकल गया 12 सेंटीमीटर निकल गया, कितना निकल गया 12 सेंटीमीटर निकल गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए x का वैल्यू आपके पास 12 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या है कि नाउ देखिए ये जो QP है क्या है, अच्छा सॉरी QR है, QR हम मेरा कितना था x था, तो x का वैल्यू कितना निकला 12 यानी कि 12 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब मेरा PR कितना हो गया, तो PR का वैल्यू देखिएगा 25 माइनस x, x का वैल्यू कितना है 12 है तो माइनस कर दीजिए, तो 3 और 13 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। QR निकल गया, PR भी निकल गया, ठीक है। अब जब ये आपका निकल गया तो हम छोड़ देते हैं ऐसे ही वैल्यू रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग साइन P, किसका साइन P, फिर कॉस P और फिर tan P। साइन P का फॉर्मूला क्या था, साइन का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं साइन, है ना,
P बाय H, इसका B बाय H, इसका H H कैंसिल तो हो जाएगा P बाय B। चलिए इसका निकालिए, सब में P P P बेस में, ठीक है। तो यहाँ परपेंडिकुलर की बात कर रहा तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा QR, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा PR। यहाँ QR का वैल्यू कितना, QR का वैल्यू है x सेंटीमीटर, सॉरी x का वैल्यू तो हमको पता है, QR का तो वैल्यू पता है, QR का वैल्यू मेरे पास कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। PR का वैल्यू कितना PR यहाँ PR का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है 13 सेंटीमीटर, ये कैंसिल 12 बाय कितना हो गया 30, आपका वैल्यू निकल गया। इसका कितना होगा तो बेस की बात कर रहा है तो बेस PQ हो जाएगा, कितना हो जाएगा PQ। हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा PR, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा PR। और PQ का वैल्यू कितना, तो PQ का वैल्यू है आपके पास 5 सेंटीमीटर। PR का वैल्यू कितना है, तो PR का वैल्यू है 13 सेंटीमीटर। PR का हम लोग निकाल चुके हैं, इसका सेंटीमीटर सेंटीमीटर डिवाइड में कैंसिल हो जाएगा, 5 बाई कितना हो गया 30। अब देखिए इसका हो जाता है P बाय B होता है, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, है ना। तो इसको इसमें भाग दो तो 13 कैंसिल, तो बच गया कितना 12 बाय 5, ठीक है, समझ में आ गया। इसका वैल्यू ये, इसका वैल्यू ये, इसका वैल्यू ये, यानी कि P परपेंडिकुलर ऐसे भी देख सकते हैं, परपेंडिकुलर ये है, इसका वैल्यू कितना, तो इसका वैल्यू हम लोग x निकाल चुके हैं 12 है, 12 बेस कितना, तो बेस यहाँ 5 है, देख सकते हैं बेस 5 है, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। और इसी तरह से आप लोग इसका भी है ना थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने से आपको धीरे धीरे सारा चीज समझ में आने लगेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू। इसके लिए अब अगले वीडियो में मिलेंगे, उसके लिए आपको बाय बाय, है ना। इसमें हम लोग 8.1 जो एक्सरसाइज है उसको हम लोग देख चुके हैं, रिवीजन भी कर चुके हैं। अब 8.2 है, इसमें देखेंगे क्वेश्चन जो लिखा है। देखिए हमको क्या है कि ज्यादा आपका टाइम बर्बाद नहीं करना, ठीक है। इसमें है हम लोगों को एकदम शॉर्ट वे से डायरेक्ट इंट्रो बस क्लास स्टार्ट। चलिए देखते हैं, एवेलुएट द फॉलोइंग, एवेलुएट द फॉलोइंग यानी कि जो आपका यहाँ पर निम्न दिया हुआ है ना, निम्नलिखित जितने भी आप लोगों को दिया गया है इसमें एवेलुएट करना, उसका मूल्यांकन, उसका वैल्यू फाइंड कर देना है, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, हम आपको प्रीवियस जो एक वीडियो है पहले वाला उसमें हम आप लोगों को सिखा चुके हैं, बता चुके हैं, समझे कि नहीं। तो ये साइन 60 डिग्री का आपको वैल्यू पता होना चाहिए। ये रूट अंडर 3 बाय कितना होता है 2 होता है, रूट अंडर 3 बाय कितना होता है 2 होता है, इनटू यहाँ पर देखिएगा है ना एक पॉइंट है ये इनटू। अब cos 30 डिग्री का भी कितना होता है रूट अंडर 3 बाय 2 प्लस साइन 30 का होता है 1 बाय 2 इंटू cos 60 का होता है 1 बाय 2। यहाँ पर रूट 3 और रूट 3 हम बताए हैं कि रूट थ्री मल्टीप्लाई कर दो 3 बाय 2 और 2 कितना 4 प्लस 1 और 1 1 2 और 2 कितना 4। तो यहाँ पर इसका आप एलसीएम लीजिएगा 4, यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 1 तो हो जाएगा 4 बाय 4। ये आपका कट गया कितना बार में 1 बार में कट गया, कटा कि नहीं, है ना। तो जब ये कट गया तो इसका आंसर आपका कितना आ गया 1, यानी कि इसका वैल्यू आपका 1 आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर 2 का क्या लिखेंगे, 2 का 2 ही लिखेंगे। tan 45 है ना, tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना 1 होता है, कितना होता है 1, इसका भी स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री, आप देखिए ना cos 30 डिग्री है ना रूट अंडर 3 तो लिख दीजिए रूट अंडर 3 बाय 2 है ना, स्क्वायर कर दीजिए माइनस साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का भी वैल्यू कितना रूट अंडर 3 बाय 2, इसका भी क्या करना है स्क्वायर। इसको 2 का 2 है ना, 1 को 2 बार करेंगे मल्टीप्लाई तो 1 प्लस इसको जब 2 बार करेंगे, हम बोले जब 2 बार करना है ना तो जो है वही रह जाता, रूट अंडर 3 जो है ना, सिर्फ रूट हट जाएगा, सिर्फ कितना हो जाएगा 3, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, क्योंकि ये 2 इस पर भी है स्क्वायर और ये 2 पर भी है, इसलिए इसको 2 बार किए तो 3, इसको 2 बार करेंगे तो 4 माइनस इसको भी सेम उसी तरह लिखो 3 बाय कितना 4, 2 1 जा कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 बाय 4
-3/4। देखिए ना, ये वाला प्लस में और ये वाला क्या है माइनस में। 3/4 में तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ, देखिए ये प्लस है आपका और एक और प्लस है, एक माइनस है और एक माइनस है, एक प्लस है एक माइनस है, एक माइनस और फिर से प्लस। ये दोनों एक जैसा है। देखिए एक जैसा मतलब, देखिए प्लस है यहाँ भी प्लस है, जब एक जैसा रहेगा ना तो क्या हो जाएगा आपका, आपका क्या हो जाएगा, एक सेकेंड ये देखिएगा, जब दोनों एक जैसा रहेगा ना तो क्या हो जाएगा आपका प्लस, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, भले माइनस है लेकिन है तो एक जैसा, है ना, तो एक जैसा है तो क्या हो जाएगा प्लस। ठीक, यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस है, एक जैसा है तो नहीं, नहीं है, एक जैसा नहीं है तो क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ पर माइनस है यहाँ प्लस है, एक जैसा है नहीं है, एक जैसा नहीं है तो क्या होगा माइनस। एक जैसा रहेगा, एक जैसा रहेगा तो प्लस, एक जैसा रहेगा तो प्लस, एक जैसा नहीं है तो माइनस, एक जैसा नहीं है तो माइनस। ठीक है, ये आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा तब आपको यहाँ पर हेल्प होगा, माइनस प्लस प्लस माइनस में। ठीक है, अब देखिए 3/4 में 3/4 ये इसका साइन देखिए आगे बढ़ रहा है, इसका आगे में है क्या प्लस, इसका आगे में क्या है प्लस, तो प्लस और माइनस क्या एक जैसा है क्या, नहीं है। जब एक जैसा नहीं है तो क्या होगा माइनस, माइनस मतलब घटाना है, घटा दो 3/4 में सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो। 3/4 में 3/4 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा जीरो, ये क्या हो जाएगा जीरो, तो ये क्या बच गया आपका सिर्फ आपका 2 बच गया, क्या बच गया 2 बच गया। ठीक है, ये और ये कैंसिल, आपका क्या बच गया 2 बच गया। समझ में आ गया, आपका हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 रूट अंडर 2। ठीक है, अगेन अगेन रेशनलाइजेशन रूट अंडर 2 का फिर से रेशनलाइजेशन करेंगे तो 3 माइनस रूट अंडर 3/4 रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 2 बाय रूट अंडर 2। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, इसको इसके साथ अब मल्टीप्लाई करना होगा, ये पूरे फंक्शन से रूट, तो ये हो जाएगा 3 रूट अंडर 2 माइनस 3 2 जा 6 रूट अंडर 6 बाय, ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका 4 का 4 इंटू रूट अंडर टू गुना करेंगे तो 2, यानी कि 3 रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 6 बाय कितना हो जाएगा 4 2 जा 8। ये आपका आंसर होगा। cos 45 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो 1/√2 होगा। ठीक है, 1/√2 होगा, 1/√2 होगा, 1/√2 होगा। रेशनलाइजेशन करेंगे रूट अंडर, देखिए रेशनलाइजेशन हम लोग किसको करते हैं, जो रूट अंडर में होता है। ठीक है ना, यानी कि जो इरेशनल नंबर होता है ना उस फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, एक बार ऊपर एक बार नीचे जो है सो इस साइन में अगर यदि प्लस है तो माइनस करके क्या करते हैं रेशनलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन कर दिए एक बार रूट अंडर 3 + 1 का, क्योंकि रूट अंडर में है ये फंक्शन, यानी कि ये इरेशनल नंबर है, यानी कि अपरिमेय संख्या है, इसीलिए इसको हम लोग क्या किए यहाँ रेशनलाइजेशन की ऊपर और ये नीचे, ये क्लास 9 में रेशनलाइजेशन का प्रोसेस है। तो ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रूट, अब यहाँ पर जब आते हैं आगे तो देखते हैं कि √2 जो है सो यानी कि नीचे में इरेशनल नंबर नहीं रहना चाहिए, अगर यदि है तो उसको ये रेशनलाइजेशन करके और जो है सो उसको इरेशनल नंबर से यानी कि अपरिमेय संख्या से उसको परिमेय संख्या में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि रेशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। देखिए जब यहाँ पर भी देखना √2 है, √2 है, अब इस √2 को भी हम लोग देखो यहाँ √2 है तो इसको 2 2 जा 4 4 रूट अंडर 2 होता है, अगेन रेशनलाइजेशन रूट अंडर 2 को फिर से रेशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो फिर से जब करेंगे तो ये देखिएगा ये रूट अंडर 2 को देखो ऊपर एक बार और नीचे लिखे। ठीक है, तो 3 रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 6 बाय 4 इंटू 2, और यहाँ पर भी देखिए मतलब ये जो 2 है एक बार इसके साथ भी गुना एक बार इसके साथ भी गुना करके लिखे, और ये 4 का 4, ये 2 रूट अंडर 2 और रूट अंडर 2 का 2 लिख दिए, 3 रूट अंडर 2 माइनस ये लिख दिए ऊपर, 4 2 जा 8। देखना नीचे में इरेशनल नंबर था, यानी कि अपरिमेय संख्या था, क्या था अपरिमेय संख्या था। तो अपरिमेय संख्या को देखो जब हम लोग इसमें रेशनलाइजेशन किए तो नीचे में क्या आ गया परिमेय संख्या आ गया, यानी कि रेशनल नंबर आ गया, यानी कि यहाँ आपका ये आंसर फाइनली आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस तरह से इसमें हम लोग कोई भी वैल्यू को पुट करेंगे और इसका हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर तक हो चुका है 4, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तब तक के लिए स्क्रीनशॉट।
हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर जो है सो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है रोमन लिपि 4, ठीक है। इसमें लिखा साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री बाय सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का हम लोग जो है सो वैल्यू लिखेंगे, है ना। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 प्लस टेन 45 डिग्री का मान 1 माइनस इसका कितना होता है 2/√3। कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 2/√3 होता है, ठीक है। चलिए बाय, अब यहाँ पर सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 और फिर प्लस कॉट 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ठीक है। आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा, है ना। अब इसमें जो है तो हम लोग क्या करेंगे देखेंगे इसका सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर जो है ना देखिए ध्यान देना, रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर पर, ये अपरिमेय संख्या √3 अपरिमेय संख्या इसको छोड़ दो, यानी कि जो परिमेय संख्या है उसको एक साथ लो, ठीक है। इसमें भी एक साथ लेना है, ठीक है। तो चलिए इसका और इसका इसके साथ इसको अभी छोड़ देना। इसके नीचे में क्या है छुपा हुआ 1 छुपा हुआ है, क्या छुपा हुआ है यहाँ 1 छुपा हुआ है, ठीक है। तो इसका और इसका भिन्न का अगर जोड़ देखेंगे तो क्या होगा 2 हो जाएगा और 1 2 से 2 में डिवाइड कट जाएगा 1 बार में, तो 1 प्लस 1 से 2 में तो कितना बार में 2 बार में, 2 into 1 क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ माइनस कितना है 2/√3, ठीक है। अब बाय दे देते हैं इसमें। अब यहाँ पर देखिएगा 2/√3 है ना, सेम रहने दो। अब इसमें क्या करना है ये वाला, तो जब यहाँ की ये वाला आया तो इसको भी करेंगे तो यही आएगा ना यहाँ पर, है कि नहीं। यहाँ भी 1 प्लस क्या होगा 2/2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखिएगा आपका 2 और 1 ऐड करेंगे 3/2 हो जाएगा माइनस 2 बाय कितना होगा √3 हो जाएगा बाय यहाँ पर 2/√3 हो जाएगा अब प्लस यहाँ 2 और 1 कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिएगा इसमें भिन्न का घटाव करना, यहाँ पर भी क्या करना हम लोगों को जोड़ करना। तो इसमें जो है ना ये फंक्शन और ये फंक्शन देखो दोनों देखने में अगर इसको इधर कर देंगे तो लगेगा कि एक जैसा, सिर्फ माइनस प्लस का फर्क होगा। तो 3/2 माइनस 2/√3 इसको अरेंज कर देते हैं, अरेंज कर दिए तो ये 3 बाय कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस और यहाँ देखिए क्योंकि ये भी प्लस में ये भी प्लस है इसलिए संभव है इसको अरेंज है ना अरेंज करना। और ये 2 बाय कितना है √3। अब देखना ऊपर वाला जैसे वैसे नीचे वाला में लग रहा है सिर्फ माइनस प्लस का फर्क है। अब आगे यहाँ देखिएगा यहाँ पर यहाँ क्या है कि जैसे कि इसका इसका भिन्न का क्या करेंगे घटाव बनाएंगे तो 2√3 का एलसीएम अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। इस 2 से इस 2 में भाग देंगे कट जाएगा √3 हो जाएगा। अब ये √3 और ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3√3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है माइनस है तो फिर से माइनस दो। अब देखना अब ये √3 से है ना इसमें फिर भाग देते हैं, जब भाग में तो √3 और √3 कट जाएगा तो कट गया तो बचा क्या 2। अब ये 2 को क्या करेंगे इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जस्ट इसका ऊपर वाला से 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय सेम यहाँ पर भी करना है तो सेम यहाँ भी जब करना तो 2√3, ठीक है। यहाँ भी एकदम सेम इसी तरह से लिख दीजिए 3√3 उसके बाद माइनस का वहां पर प्लस है यहाँ पर वहां इसमें माइनस था ऊपर वाला माइनस था तो माइनस दिए, यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे हम लोग जैसे है वैसे ही ऐसे लिख देंगे, ठीक है। यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, ठीक। अब देखिएगा ये नीचे और ये नीचे फंक्शन कैंसिल हो गया तो बच गया 3√3 माइनस 4 बाय 3√3 प्लस कितना आ गया आपका 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग रेशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे। तो चलिए हम लोग इसमें रेशनलाइज करते हैं, है ना। रेशनलाइजेशन है ना 3√3 प्लस 4 इसका रेशनलाइज करेंगे
तो 3√3 माइनस 4 बाय 3√3 प्लस 4 इंटू 3√3 प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, साइन चेंज हो जाता है, 3√3 माइनस 4। अब देखिए ये और ये, अब देखिए यहाँ पर भी और ये, यहाँ क्या होगा, ये दोनों फंक्शन सेम है तो हम लिख सकते हैं 3√3 माइनस 4 का क्या होल स्क्वायर। और इसका क्या कर सकते हैं बताइए, इसका क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग, है ना, इसमें हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बैठा देंगे, तो a स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखना a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ना है इसको, तो है ना, इसको तोड़ देंगे तो पहले सबसे पहले नीचे वाला को देख लेते हैं, फिर इसको भी तोड़ देते हैं, इस नीचे वाला भी तोड़ देंगे, देखना a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2a, a की जगह 3√3 2a b, b की जगह कितना 4, a स्क्वायर माइनस 2ab, a b फॉर्मूला में ही तो 2 होता है इसलिए 2 लिखे, ठीक है। अब ये नहीं कि 2 कहां से आया, a स्क्वायर माइनस 2ab, फॉर्मूला में 2ab होता है, ये पॉइंट नहीं है, ये इंटू है, ये इंटू है, ठीक है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। फिर इसका भी देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 2 बार करेंगे तो 3 3 जा कितना 9 इंटू, ये इंटू में है, रूट अंडर 3 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, तो 2 बार रूट अंडर वाला रहेगा तो वही सेम 3 कर देना है, ठीक है, सेम मतलब रूट अंडर 3 नहीं लिख देना है, मतलब ये डिजिट 3 है तो 3 हो जाएगा, ठीक है, माइनस ये 4 को 2 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 60। अब यहाँ देखिए, इसको देखो जस्ट यहाँ पर जब स्क्वायर किए तो यहाँ भी करेंगे तो यही होगा, 9 इंटू कितना हो जाएगा 3 माइनस, यहाँ भी करिए मल्टीप्लाई कितना होगा 3 2 जा 6 6 4 जा, है ना 24, और ये कितना होगा रूट अंडर 3 प्लस इसको 2 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 को 2 बार 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27 माइनस कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर 20 कितना हो गया 7 माइनस 24 रूट अंडर 3 प्लस कितना 16 बाय कितना 27 माइनस कितना 16। चलिए आगे आइए, यहाँ इक्वल टू का इक्वल टू, अब देखना 27 और ये दोनों, ये भी देखिएगा, इसको हम अरेंज कर देते हैं 27 प्लस 60 और माइनस 24 रूट अंडर 3 बाय 27 माइनस कितना 16। अब इसको हम ऐड कर सकते हैं, है ना 7 और 6 कितना होगा 13, 13 का 3 1 बच गया, 2 और 1 3 3 और 1 4 माइनस 24 रूट अंडर 3 बाय, अब इसको 7 में 6 घटेगा 1 2 में 1 1। आई होप आपका आंसर यही होना चाहिए क्योंकि यहाँ से तो आगे नहीं जाएगा, ठीक है, यानी कि 43 कितना 43 माइनस 24 रूट अंडर 3 बाय 11, ठीक है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हम लोग देखेंगे इसमें अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, लिखा है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। इसमें टाइम न ज्यादा लग जाए इसलिए इसका हम वैल्यू पहले यहाँ पर इसको पुट कर दिए हैं, ठीक है ना। 5 का 5 इंटू cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, प्लस का प्लस है तो प्लस दे दिए, 4 का 4 लिख दिए इंटू में sec स्क्वायर 30 डिग्री, sec 30 डिग्री वैल्यू 2/√3 होता है, स्क्वायर स्क्वायर दे दिए, माइनस tan 45 डिग्री का 1 वैल्यू जो है उसका बस पुट कर देना, ठीक है। sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 स्क्वायर कर देना, प्लस cos, है ना, cos स्क्वायर 30 था, cos 30 डिग्री का √3/2 इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, ठीक है, क्लियर। अगर cot 45 डिग्री का पूछ देगा तो cot 45 डिग्री का वन कितना होता है 1 होता है, यानी कि tan 45 tan का उल्टा होता है cot, है ना, इसका अगर 1 हुआ तो उसका भी 1 होगा। तो इस तरह से हम लोग लॉजिक थोड़ा लगा करके इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी जब एग्जाम में जाइएगा ना तो सबसे पहले आपको ये सारणी बना लेना है,
ठीक है ना, टाइम वो टेबल बना लेना जिसमें से रूट अंडर 0/4, रूट अंडर 1/4, रूट अंडर साइन कॉस टेन कॉट रफ में कहीं पर लिख लेना, बस जब आप कोई क्वेश्चन रहे तो फटाफट उसका वैल्यू पुट कर लेना है। चलिए यहाँ पर क्या है कि इसको हम 5 इंटू 1 को 2 बार करेंगे तो 1 होगा, 2 को 2 बार करेंगे तो 2 2 4 प्लस यहाँ पर 4 इंटू 2 को 2 बार करेंगे 2 2 4 और रूट अंडर 3 को 2 बार करेंगे तो 3, ठीक है, माइनस 1 का कितना हो गया 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय कितना हो जाएगा 4 क्योंकि स्क्वायर है, 1 का भी करेंगे तो 1 और 2 का 4 प्लस रूट 3 को 2 बार तो 3 इसका हो जाएगा आपका 4। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिएगा 5 है तो 5 और 1 को मल्टीप्लाई क्योंकि इसके नीचे 1 है, ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ऊपर वाला ऊपर के साथ नीचे वाला नीचे, तो 5 इंटू 1 तो 5 बाय 1 इंटू 4 तो 4, ठीक है, प्लस यहाँ भी उसी तरह 4 और 4 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 बाय कितना हो जाएगा 3 क्योंकि इसके भी नीचे 1 है तो नीचे वाला 3 माइनस कितना 1 बाय, यहाँ पर देखिएगा इसका एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर इसके इससे इसमें भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, एक गुना एक करेंगे तो एक प्लस ये 4 4 कट जाएगा तो ये कितना हो गया 3। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 बस कैलकुलेशन है तो 4 बाय कितना हो जाएगा 4 4 4 कैंसिल हो जाएगा 1 बार में, ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा एक हो गया तो एक से इसमें भाग देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 5/4 हो गया 5/4 प्लस है तो प्लस 16 बाय कितना हो गया 3 लिख देंगे, उसके बाद माइनस क्या है यहाँ ये माइनस है तो माइनस 1, अब एक से भाग देंगे इसमें तो क्या होगा कोई फर्क नहीं, जो यहाँ वैल्यू है वही रह जाएगा, वही रह गया यहाँ, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लो 4 और 3 का कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 4 और 3 का 12 हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि जब 4 और 3 इसके नीचे भी 1 है तो अगर एलसीएम नहीं निकलेगा तो सबको मल्टीप्लाई कर देना, तो 4 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 हो जाएगा, 1 भी करेंगे तो 12 इंटू 1 करेंगे 12 भी होगा, तो यहाँ देखिएगा 5 इंटू 4 से है ना 4 से इसमें डिवाइड कर दीजिए कितना बार 3 बार में, है ना, 4 तिया 12 या फिर 4 है ना 4 3 जा 12 प्लस यहाँ 16 इंटू 3 से इसमें कर दीजिए कितना बार में 4 बार में माइनस 1 इंटू इसके नीचे 1 है 1 से 12 में देंगे तो 12 बार में, ठीक है, 5 3 जा 15 माइनस 16 4 जा 64 माइनस 12 1 जा 12, यहाँ प्लस है प्लस यहाँ 12 का 12, इसमें देखिएगा अब आगे जो है सो यहाँ पर क्या है कि इसको ऐड कर देना 5 और 4 9 6 और 1 7 माइनस 12 बाय 12, इसको 9 में 2 माइनस करो कितना हो जाएगा 9 में 2 7 और 8 7 में 1 6 और बाय कितना 12, बस ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए सॉल्व कीजिए, चलिए ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।